हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे हम फिर से लेके आ चुके हैं पार्ट सेकेंड यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी एग्जामिनेशन के लिए क्वेश्चन 30 क्वेश्चन फिर से यहाँ पे है। हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। पहले वीडियो पे आपका रिस्पांस बहुत बढ़िया रहा, आपने लाइक भी किया अच्छे से, 50 लाइक का टारगेट पूरा किया। क्वेश्चन पे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा देखो ऐप है बॉटनी द बर्निंग डिजायर। वहाँ पे जाओगे, बॉटनी कोर्स करके टाइल मिलेगा रजिस्टर करने के बाद। ठीक है, उसके अंदर ये बॉटनी टेस्ट सीरीज मिलेगा ये वाला। तो आप ये परचेज कर सकते हैं अपने आने वाले एग्जामिनेशन के लिए। बहुत ही बढ़िया टेस्ट सीरीज है, काफ़ी चीज़ आपको इसके अंदर मिल जाती है। ठीक है, तो काफ़ी लोग ज्वाइन किए, लगभग 600 प्लस लोग ज्वाइन किए हैं, नॉट ओनली फॉर यूपीएचएससी बट आल्सो फ्रॉम फॉर द अदर बॉटनी एग्जामिनेशन, है ना। चलो आओ अपने यहाँ क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा सा मैं स्क्रीन इसको सही कर लेता हूँ ताकि आपको सही से दिखे, है ना जी। सो डिटेल में ही डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन मेरे आंसर बताने से पहले आपको करना क्या है, आपको करना है आंसर को गेस। गेस करेंगे तो इससे क्या होगा, जब हम 30 क्वेश्चन यहाँ करा लेंगे तो आपको एक आइडिया लगेगा कि आपका जो प्रिपरेशन लेवल है, आप कितना क्वेश्चन कर रहे हो सॉल्व। तो शुरू करें भाई। वीडियो को लाइक कर दिए हो तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं। भाई ये पेन ना मेरा सही में एकदम काम ही नहीं कर रहा है सही से, एक मिनट दे देना मुझे। सो यहाँ पे पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पल्स। कौन है जो इसमें से दाल नहीं है। तो देखो कैजनस कैजन, ये जो है हमारा कैजनस कैजन अरहर है, इसको हम पीजन पी बोलते हैं, याद रख लेना। और पाइजम सटाइवम मटर है, मेंडल ने इसी को लेके काम किया था। सिसर एरिटेनम ये हमारा चना है जिसे हम बंगाल ग्राम या चिकपी कहते हैं, ये भी नहीं होगा। लेकिन ट्रिटिकम एस्टिवम जो है गेहूं है। और आंसर हमारा क्या जाएगा, यही जाएगा। ट्रिटिकम एस्टिवम इज ए नॉट ए पल्स, इट इज ए ग्रेन। ग्रेन। और इसमें जो ग्रेन होता है इसको क्या कहते हैं पता है, इसको हम बोलते हैं कैरियोप्सिस। जहाँ पे सीड कोट और ओवरी वाल जो होता है फ्यूज होता है, इन तीनों के जो फ्रूट होता है इसको हम पोड या क्या कह सकते हैं, इसको हम लेग्यूम कहते हैं। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द टीप ऑफ द लीफ। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, क्या कह रहा है, लॉस ऑफ द वाटर है फ्रॉम द टीप ऑफ द लीफ। ठीक है, टिप दिया है तो ध्यान से आप ट्रांसपायरेशन को लेके कंफ्यूज मत होना। ये जैसे क्या होता है, अर्ली मॉर्निंग में होता है और इसको हम गटेशन कहते हैं, जहाँ पे क्या होता है, ड्रॉपलेट के फॉर्म में लॉस ऑफ वाटर होता है। और सिर्फ यहाँ पे प्योर वाटर नहीं जाता, यहाँ पे क्या जाता है, जो इनऑर्गेनिक सॉल्ट रहते हैं ना, ये इनका भी लॉस होता है। तो गटेशन के बारे में आप चीज़ें याद कर लेंगे कि इसको ना किसने खोजा था, बर्ग स्टीन ने खोजा था। ठीक है, बर्गस्टीन ने खोजा था। ये जहाँ से लॉस होता है उसको हम बोलते हैं वाटर स्टोमेटा बोलते हैं, है ना। वाटर स्टोमेटा कहने के साथ साथ इसको हम क्या कहते हैं, हाइडेथोट्स भी बोलते हैं। अच्छा दिख नहीं रहा होगा आपको शायद ना, दिख रहा है मतलब, और आगे लिखूंगा तो नहीं दिखेगा। क्या कहेंगे, हाइडेथोट्स कहेंगे। और ये जो स्पेशल टाइप का टिश्यू होता है जो गटेशन में इन्वॉल्व होता है उसको जानते हो क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं इपिथम टिश्यू। ठीक है भाई। अब ट्रांसपायरेशन है लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ द वेपर फ्रॉम द एपिकल एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, इसको ट्रांसपायरेशन बोलते हैं। और जो कर्टिस थे इसे नेसेसरी इविल बोले थे। देखो ट्रांसपायरेशन है, इवेपोरेशन है, कभी कभी डिफरेंस पूछता है। तो ट्रांसपायरेशन इज ए फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, इवेपोरेशन इज अ फिजिकल प्रोसेस, है ना। रेस्पायरेशन तो जानते हो ना, इट इज ए कैटाबोलिक प्रोसेस, आप कह सकते हो, जहाँ पे ब्रेक डाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू द सिंपलर मॉलिक्यूल होता है और हम एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करते हैं। समझ में आ रहा है चीजें। द एक्वाटिक फर्न इज, तो एक्वाटिक फर्न यानी कौन सा ऐसा है जो एक्वाटिक है, उसको हम बोलते हैं एजोला। अब एजोला देखो आपका क्या है, ये इसको याद रख लेना कि एजोला इज ए स्मॉलेस्ट फर्न। और ये एनाबिना के साथ, इसमें एनाबिना सिम्बियोटिक एसोसिएशन भी करता है। अब सिलेजिनेला है, ये टेरिडोफाइट है, याद कर लेना कि इसे लिटिल क्लब मास हम बोलते हैं। यहाँ पे ग्लासोपोडियम होता है,
ट्रेबेकुलाई इंडोडर्मिस से बनता है। ठीक है। सिलेजिनेला ब्रायोप्टेरिस को संजीवनी बूटी बोलते हैं, टेरिस को सन फन बोलते हैं, लाइकोपोडियम को ट्रेलिंग एवरग्रीन या और क्या बोलते हैं, क्लब मास बोलते हैं। ठीक है भाई। सिलेजिनेला इज ए हेट्रोस्पोरस और लाइकोपोडियम टेरिस इज ए होमोस्पोरस। ये सब चीजें याद रख लेना, है ना। अगला क्वेश्चन है, अ केमिकल दैट यूज टू प्रिजर्व द प्लांट पार्ट। तो भैया कहाँ पे प्लांट पार्ट हो गया या एनिमल को हो गया, एक शीशे में बंद करके रखते हैं, आपने प्रैक्टिकल किया होगा। तो क्या यूज करते हैं, बहुत ही गंदा महकता है भाई, तो वो है हमारा फार्मेलिन, है ना, फार्मेलिन में रखते हैं। एसिटिक एसिड बताओ किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, पढ़े हो कभी, बताओ। अरे बताओ बताओ, वेट कर रहा हूँ। एसिटिक एसिड, एसिटो बैक्टर एसिटाई से ना, एसिटो बैक्टर एसिटाई से। अब एसिटोबैक्टर के बारे में एक बहुत खास बात है, आपको याद रखना पड़ेगा। क्या पता है, देखो जैसे आपने नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में पढ़ा होगा ना, तो ये याद कर लेना कि एसिटोबैक्टर जो है ना, शुगर केन में नाइट्रोजन फिक्सेशन कराता है, शुगर केन में। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं बता दिया आपको। चलो आगे चलते हैं। एल्कोहल बनाने में कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होता है, पता है। तो आप याद कर लेना, ईस्ट होता है, यहाँ पे जाइमेज और इन्वर्टेज एंजाइम होते हैं ना, इसको माइकोटीना का मेंबर है, इसका यूज किया जाता है। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द अनफर्टिलाइज एग, भैया एग है डायरेक्ट हैप्लॉइड एम्ब्रियो में बदल जा रहा है, अनफर्टिलाइज है, तो इसको हम बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। और पार्थेनोजेनेसिस को हम टेक्निकली क्या बोलते हैं, वर्जिन बर्थ बोलते हैं। अगर आपसे पूछे कि वर्जिन बर्थ क्या है, तो आप पार्थेनोजेनेसिस बता देना। एपोगैमी इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट विदाउट द गैमेटिक फ्यूजन। पार्थेनोकार्पी को F9 ने बताया था ना। Parthenocarpy is the development of fruit without the fertilization, and this fruit is the seedless fruit. Apospore is the formation of gametophyte without the sporic meiosis. तो सिंपल सिंपल टर्म में है, तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है, एग्जाम में आ सकती हैं। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है ना। मैं बताता हूँ आपको, फंजाई को लेके बहुत ही ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं। बस कौन सा डिजीज किस पैथोजन से हो रहा है इतना याद रखो, पक्सीनिया के बारे में पढ़ लो, काफ़ी रहेगा। अच्छा सर, मैं यूपीएचएससी के लिए तैयारी नहीं कर रहा हूँ, नहीं कर रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी कोई भी बॉटनी का एग्जाम रहेगा ना, यही सब क्वेश्चन आता है। टिक्का डिजीज आप ग्राउंड नट देखो होता है आपका सर्कोस्पोरा पर्सनटा से। लेकिन ये सब भी चीज़ें मैं कहता हूँ कि आपको याद कर लेनी चाहिए। जैसे इससे होता है वाइट रस्ट, इससे होता है लेट ब्लाइट, आयरलैंड फेमाइन हुआ था इससे, लेट ब्लाइट इससे होता है। स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला, आप ये बताना क्या होता है इससे। बार्ले में कुछ होता है, आप कमेंट सेक्शन में इसको बता देना। कभी कभी क्या होता है ना, देखो सीरियसली मैं बता रहा हूँ कि दिमाग से कुछ चीज़ें ना स्किप कर जाती हैं। जैसे अभी मेरे देखो हाल यही है कि मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आई एम योर टीचर, लेकिन फिर भी स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला से क्या होता है, मेरे दिमाग से अभी स्किप हो गया है। तो मैं, आप कमेंट करोगे, आपको तो पता है, तो आप कमेंट करोगे तो इससे मेरा भी फायदा हो जाएगा, मुझे भी रिकॉल हो जाएगा। नहीं तो मुझे गूगल करना पड़ेगा, लेकिन मैं गूगल करूंगा नहीं। हाँ भाई, नोट्स से नहीं पढ़ाता, जो मेरे दिमाग में आता है मैं बताता हूँ आपको, है ना। सर डर लग रहा है, ऐसा क्या ला रहा है आपके दिमाग में, डर क्या रहे हो भाई, अभी आपके पास 15-15 दिन है, जितना पढ़े हो ना, बीएससी एमएससी पीएचडी की हो, अपने आप पे भरोसा रखो। टाइम आपको नहीं मिलता है तो टाइम बाकियों लोग को भी नहीं मिलता है, बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा मेहनत कर लेनी है, ताकि आप थोड़ा सही से हो जाए। और हम करा रहे हैं ना एक ना, देखो क्रैश कोर्स करके एक फोल्डर बना होगा, कर लो भाई, उसको शुरू से लेके अंत तक कर लो, बहुत ही बढ़िया है ना। बतिया मान लिया करो, और टेलीग्राम ग्रुप में काहे नहीं ज्वाइन हो जी, और ज्वाइन करके बस ऐसे छोड़ दिए हो। पहले अलार्म सेट कर लो 6:59 PM का, हम 7 बजे वहाँ पे क्विज कराते हैं। नहीं पता है, आप हमको मैसेज करके पूछो कि सर क्विज कैसे दें, नए हो तो मैं बता दूंगा, लेकिन वहाँ पे क्विज करोगे ना, लगभग 100 लोग देते हैं, और उसमें बहुत सारे यूपीएचएससी की भी कैंडिडेट हैं, समझ गए। आगे चले। सो कोलराइड रूट ऑफ साइकस कंटेन, देखो साइकस में ना कुछ रूट होती हैं जो ऐसे करके हॉरिजेंटली ग्रो करती हैं, निगेटिव जियोट्रॉपिक हो जाती हैं, जिसको एपो जियोट्रॉपिक रूट हम बोलते हैं। तो उसमें ना ब्लू ग्रीन एल्गी रहते हैं, और मोस्टली करके एना बिना होता है,
अगर नॉस्टाक एना बिना दोनों रहते हो ना बिना मार देना, नहीं तो नास्टाक पक्टिनी फॉर्म मारना, है ना। कोरेलाइड रूट। और कहाँ पे ये सब साइनोबैक्टीरिया रहती है, इसके कॉर्टेक्स वाले रीजन में, कॉर्टेक्स। और कॉर्टेक्स के भी किस रीजन में रहती है पता है? अगर स्पेशली पूछे तब बताना, मिडिल कॉर्टेक्स, है ना भैया। बतिया समझ में आ रही कि नहीं? अरे यूपी से यू सभी लोग ना, कि नहीं। जिम्मा कप आर फाउंड इन द थैलस। आप तो जिम्मा कप की बात हो रहा है, बहुत ही प्यारा कप। मतलब जब मैं बीएससी में था इसके बारे में सुना था तो कितना फैसिनेटिंग लगा था। जिम्मा कप क्या होता है? तो ये मार्केंसियम होता है। याद रख लेना कि मोस्ट ऑफ द मार्केंसिया आर द डायोसियस। आप कहोगे सर डायोसियस क्या है? कि भैया यूनिसेक्सुअल मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। तो मेल रहे फीमेल जिम्मा कप दोनों पे बन सकता है। और मार्केंसिया के बारे में याद कर लेना कि यहाँ पे भैया क्या होता है, इसका जो आर्चिगोनियोफोर रहता है ना, थैलस में इन्वर्टेड मैनर पे प्रेजेंट होता है। पेलिया के बारे में याद कर लेना, पेलिया के पास एपिकल इलेटोफोर है। पोरेला में फाइप्रो अपने कैनाल सेल है। रीसिया का एक्वाटिक स्पीसीज रीसिया फ्लूटेंस है। रीसिया के पास ओनली कैप्सूल होता है, इलेटर एब्सेंट होते हैं, है ना। आगे चले। देखो मुझे बताना रहे तो मैं ढेर सारी बातें बताऊं, लेकिन क्या होता है ना, मैं ढेर सारे बातें बताऊंगा तो आपका दिमागिया हैंग कर जाएगा बहुत लोगों का। अरे आपका नहीं कर रहा हूं, आप तो पढ़े लिखे हैं भाई, आपने तैयारी किया। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो डर रहे हैं, तो मैं और ज़्यादा नहीं डराना चाहता हूँ। ठीक है। कार्पोस्पोरा बट्रिकोस्पर्मम कैसा है? तो कार्पोस्पोरा बट्रिकोस्पर्मम जो होता है नेक्ड और नॉन मोटाइल होता है। अब बट्रेकोस्पर्मम में देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट एल्गी है भैया। इसका जो देखो कार्पोस्पोर होता है ना, याद कर लेना, इसका जो होता है हैप्लॉयड होता है, यन से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन यहीं पर अगर आपसे कहे पॉलीसिफोनिया का बताओ, तो पॉलीसिफोनिया का कार्पोस्पोर डिप्लॉयड होता है, ये बात याद रख लेना। बट्रेकोस्पर्मम का थैलस जो होता है देखो यूनी एक्जियल होता है भाई, यूनी एक्जियल होता है। मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी आर मराइन, बट ये फ्रेश वाटर होता है, फ्रेश वाटर में पाया जाता है। इसको हम फ्रॉग स्पॉम एल्गी बोलते हैं, फ्रॉग स्पॉम एल्गी। और इसका जो होता है ये ब्लूइश ग्रीन कलर का होता है, ब्लूइश ग्रीन कलर का। प्लस ये बीडेड ऐसे गाठ की तरह दिखता है क्योंकि यहाँ पे होता है ग्लोमेरूल। ठीक है। तो ये सब चीज़ें याद कर लेना आप। आगे चलें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द काजल ऑर्गेनिज्म ऑफ वाट डिजीज ऑफ पोटैटो। देखो फंजाई से मैं बताता हूँ ना, आपको डिजीज का नाम याद रखना है तो रखना है, बस बात खत्म। वाट डिजीज ऑफ पोटैटो अकर ड्यू टू द इन्फेक्शन ऑफ सिनकैट्रियम इंडोबैटिकम। अल्टरनेरिया सोलेनी से अर्ली ब्लाइट हमने बताया था। फाइटोप्थोरा से हमने लेट ब्लाइट बताया था। अल्बुगो कंडीडा से हमने वाइट रस बताया। इसका देखो दूसरा नाम होता है सिस्टोपस, सिस्टोपस कैंडिडस। ठीक है भाई, याद रख लेना। अगला हमारा क्वेश्चन है स्पिंडल ऑपरेटस इज मेड अप ऑफ। जब आप सेल डिवीजन पढ़ते हो, मेटाफेज के बारे में पढ़ते हो, तो मेटाफेज के जो अर्ली मेटाफेज होता है जिसको हम प्रो मेटाफेज बोलते हैं, तो कंग्रेशन होता है, सारे क्रोमोसोम इक्वेटर पे जाते हैं, यही स्पिंडल ऑपरेटस उसको खींचता है। धागे लाइक होते हैं, काइनेटोकोर से जुड़ता है, तो माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बने होते हैं। मीनिंग सही कर लेना, माइक्रोट्यूब्यूल से ना। सेल बायोलॉजी में देखो अब ये है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, टनल लाइक होता है, ट्रैफिकिंग में हेल्प करता है। पॉलीसोम क्या होता है? जब एक हमारा सिंगल आरएनए इसके ऊपर ढेर सारे राइबोसोम बाइंड कर जाए, मैग्नीशियम 2+ हेल्प करता है, तो पॉलीराइबोसोम। स्फीरियोसोम का काम क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्फीरियोसोम? फंक्शन ये आप कमेंट सेक्शन में बताओ। देखो मैं पूछा करो कि कमेंट सेक्शन बताओ ना, थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा संयम के साथ वीडियो देखा करो। 1.25 तक चलेगा, लेकिन भगा भगा के नहीं। आप क्वेश्चन देख लोगे, सही बता रहा हूँ, क्वेश्चन देख लोगे सही है, लेकिन मैं एक क्वेश्चन के अंदर जो 3-4 चीज़ें बता रहा हूँ, जो 2-3 चीज़ें पूछ रहा हूँ, ठीक है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा ध्यान से सुना करो ना, है ना भाई। खाना पूर्ति देखो ना मैं करना चाहता हूँ और ना मैं चाहता हूँ कि बीइंग अ स्टूडेंट आप करें, है ना। चलो आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बैक्टीरियल डिजीज। देखो ये लीप कर्ल है भैया, ये सब तीनों वायरस से है भैया। ठीक है। सिट्रस टिसीजा जो है याद कर लेना, ये लार्जेस्ट प्लांट वायरस होता है। ठीक है। ठीक। अब स्मॉलेस्ट क्या है आप बता देना। सिट्रस कैंकर, जैंथोमोना सिट्राई या जैंथोमोना एक्जिनोपोडिस करके होता है, तो सिट्रस कैंकर मोनोट्राइकस बैक्टीरिया है ना, इससे होता है, तो बैक्टीरियल है।
अगला क्वेश्चन है विंग्ड सीड आर फाउंड इन। तो विंग्ड सीड के बारे में पूछ रहा है, देखो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाइनस में होता है, पाइनस का जो होता है विंग्ड सीड या विंग्ड पॉलन ग्रेन आपसे पूछे। ये देखो ना, ये तीन जो पाइनस साइकस, इसमें ना पॉलिनेशन का स्टेज पूछता है कि कितने सेल्ड स्टेज पे होते हैं। साइकस में ये 3 सेल्ड स्टेज पे होता है, पाइनस में 4 पे होता है, और इफेड्रा में 5 पे होता है। साइकस जो है देखो वाई है, हाइपोजियल जर्मिनेशन शो करेगा, और ये जो है ईपीजीएल जर्मिनेशन, और इफेड्रा बीबी पैरस जर्मिनेशन को शो करेगा। साइकस का जो पॉलन होता है ना, ये बोट शेप्ड होता है, बोट शेप्ड। ठीक है भाई। और पाइनस का जो पॉलन होता है ना, इसका पॉलन सल्फर सावर कराता है, सल्फर सावर। अच्छा, जानते हो दिमाग खोलने का तरीका क्या है आपका? जैसे देखो ना, ऐसे करो, जैसे देखो यहाँ पे सल्फर सावर है, तो सल्फर सावर से आप सोचो कि सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड कौन है, तो सिस्टीन और मेथियोनिन। तो मेथियोनिन जो है वो किस हार्मोन के बायोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, तो कहोगे आप एथिलीन। फिर आप कहोगे अच्छा एथिलीन का रोल क्या, फ्रूट का राइपनिंग। अच्छा, फ्रूट किसे कहते हैं? राइपन्ड ओवरी होता है तो उसको फ्रूट कहते हैं। अच्छा, ये हाइपोगाइनस ओवरी कहाँ होता है? मतलब आप ना बस ऐसे बिस्तर पे लेटो, आंखें बंद करो, बस अपने दिमाग के घोड़े को दौड़ाओ, सोचते जाओ सोचते जाओ, बस आप सोचो। और सोचते सोचते देखो आप जवाब दे रहे हो, दैट्स ग्रेट। लेकिन जहां पे अगर आप फंसते हो ना, वो बहुत अच्छी बात है। जब आप रिकॉल करोगे, मंथन करोगे, चिंता नहीं चिंतन करोगे, पॉजिटिव चिंतन। ठीक है, जब आप फंसोगे तब आपका पता है, अरे यार सही कह रहे हो, हमको तो पार्शियल स्टेम पैरासाइट और पार्शियल रूट पैरासाइट में दिक्कत हो रही है, तो हमको क्या करना है, अभी अपना नोट खोलना है ना? समझ गए? चलो आगे चलते हैं। नेचुरल रबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द लेटेक्स। तो भैया नेचुरल रबर तो हमारा हेविया ब्राजिलेंसिस है, इसको हम पैरा रबर भी बोलते हैं, याद कर लेना ना, पैरा रबर। फाइकस अगर रिलीजियोसा होता, फाइकस बेंगलेंसिस की जगह रिलीजियोसा होता, तो आंसर ये भी जा सकता था। रिलीजियोसा से हमारा इंडियन रबर आता है ना, इंडियन रबर। तो भैया मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ, इकोनॉमिक बॉटनी से रबर यील्डिंग प्लांट, फाइबर यील्डिंग प्लांट, मेडिसिनल यील्डिंग प्लांट, और थोड़ा सा जैसे मनीला कोपल कहाँ से है, ठीक है, अंबर फॉसिल कहाँ से है, ये सब। एल्स्टोनिया से भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, पता है क्या? होल्ड फाइलोटेक्सी एल्स्टोनिया में होता है और नेरियम में होता है ना? रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं भाई? रिकॉर्ड करते वक्त ये भी दिक्कत लगता है ना कि कहीं रिकॉर्ड ना हुआ तो पूरा दिक्कत आ जाएगा। बड़ा सिस्टम पे काम करते वक्त ना बड़ा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। मुझसे बहुत लोग पूछते रहते हैं, पता है आपको, जैसे आप तो अभी टीचर बनने जा रहे हैं ना, पूछते रहते हैं कि ये सर ऑनलाइन के बारे में थोड़ा हमको बता दीजिए, आप कैसे काम करते हैं। तो और उनको ये लगता है कि हम 2-3 दिन में बता देंगे, तो समझ भाई टाइम लगता है। ये मैं आज जो पढ़ा रहा हूँ, ये मैं 3-4 सालों से कर रहा हूँ, और सीखने में मैंने टाइम दिया कम से कम। कोई भी अगर बेसिक से बिगनर अगर रहे ना, मैं आपको, क्या सर क्वेश्चन आगे बढ़ाइए, फालतू की बातें मत कीजिए, ऐसा देखो दिमाग में तो लाना मत। आप टीचर ही बनने जा रहे हो ना, तो आपको अगर थोड़ा सा मैं टिप दे रहा हूँ तो लेने में क्या दिक्कत है आपको? हाँ, तो मैं क्या कर रहा था, देखो ना, अगर आप बिगनर हैं, अगर आना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं इस सब में ना, तो सीखने में भैया 2-3 महीना तो कम से कम लगेगा। एकदम जैसे शुरू कर दोगे आप ना, 1 हफ्ते काम करोगे ना, रिकॉर्ड उकॉर्ड करना शुरू कर दोगे। लेकिन फिर एक दिक्कत आ जाएगा, एक दिक्कत कल आएगा, एक दिक्कत परसों आएगा। तो ऐसे सीखते सीखते 3 महीने दोगे, प्रो हो जाओगे एकदम। और बोलने वोलने का तरीका देखो, आप टेक्निकल स्किल ले लोगे, फिर बोलने में अटक जाओगे, रिकॉर्ड करते हुए 3 बार ऐसे कर लोगे। ये सारा चीज़ होता है ना। आगे चल रहा हूँ, चल रहा हूँ। स्किप कर दिए ना, अच्छी बात है, ऐसे स्किप कर रहे हो, मेरी बातों को नहीं सुन रहे हो आप। सो अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेरिडोफाइट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो ओफियोग्लासम रेटिकुलेट रेटिकुलेटम है ना, हाँ। तो इसमें होता है लगभग 1600। ठीक है भाई, तो ये याद कर लेना। आप ये बताना कि ओफियोग्लासम में जो होता है, इसका सोरस कैसा होता है। सोरस सिंपल होता है, मिक्स्ड होता है, या इंटरमीडिएट होता है? चलो अच्छा, अगर किसी को याद हो तो तीनों का एग्जांपल बता देना। तो ओफियोग्लासम और बोट्राइकम में कैसा होता है, सिंपल होता है? हाँ भाई, बताया करो। अगला क्वेश्चन है, अ पावरफुल हेलुसिनोजेनिक ड्रग
LSD इज ऑब्टेन फ्रॉम, तो LSD का देखो फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लेता है एग्जामिनर, लाइसर्जिक एथिल डायलैथामाइड। अब कहोगे सर हेलुसिनोजेनिक का मतलब समझते हो? मतलब जो इसमें होता है भ्रम, मतलब कि जो चीज़ नहीं है वो भी आपको दिखने लगे, आवाज़ें सुनाई देने लगे। तो LSD जो है क्लाइविसेप्स परपुरिया से निकाला जाता है। इसके फ्रूटिंग बॉडी को जानते हो क्या कहते हैं? कल हमसे किसी ने पूछा था, तो हमने पहले गलती से क्लिस्टोथेसियम बता दिया, लेकिन हमको पता था क्लिस्टोथेसियम हमारा पेनिसिलियम में होता है, एस्परजिलस में होता है, फिर बताया तो कि हैं, तो नहीं, मैं कहा नहीं नहीं पेरीथेसियम में होता है, पेरीथेसियम, तो याद कर लेना, ये आ सकता है। ठीक है भाई। मीनिंग मिस्टेक बहुत बहुत लोग ना मुझे ऐसे डांट देते हैं यार, कहते हैं विशाल आप पहले वीडियो बनाने से पहले ना मीनिंग सही कर लिया करो। अब बताओ क्या रानोल्फिया है, अब बताओ यहाँ पे ऐसे एन को उल्टा कर दे तो राउल्फिया नहीं हो जाएगा? इस चीज़ों के लिए यार मत कहा करो ना। देखो हम वीडियो बना रहे हैं, आप देख रहे हो, एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहा हूँ। यहाँ पे 300 लोग देख रहे हैं, 50 लोग लाइक कर रहे हैं, तो जो लाइक कर रहे हैं कम से कम उनको ही फायदा हो रहा है, तब भी बढ़िया है ना? तो पपावर सोम्निफेरम के अनराइप कैप्सूल से मिल्की लेटेक्स निकलता है, जिससे हीरोइन मार्फिन कोडीन बनाया जाता है एसिटिलाइसिन से, है ना? पापावेरेसी का मेंबर है। राल्फिया सरपेंटिना के मोस्टली रूट से निकाला जाता है ड्रग। रिजरपाइन या सरपेंटीन मेंटल डिसऑर्डर ये सब ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। और ये जो रिजरपाइन है ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड से सिंथेसाइज होता है। निकोसियाना टोबैकम आपको पता है ना? टोटल नंबर ऑफ सीरीज इन बैंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, कितना सीरीज था भैया? 21 था। कितनी फैमिली थी? 202। इसमें से एंजियोस्पर्म में कितनी थी? 199। और बुक का नाम क्या था इनके बताओ? जेनेरल प्लांटेरम। और जो हमारा हर्बेरिया है पूरे वर्ल्ड में, इन्हीं के क्लासिफिकेशन को फॉलो करके प्लांट स्पेसिमेन को अरेंज करते हैं, और इनके क्लासिफिकेशन को हम नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। इनका सबसे बड़ा डिमेरिट मोनोकाट और डाइकाट के बीच में इन्होंने जिम्नो को प्लेस कर दिया, है ना? अच्छा 11 7 कहीं याद आ रहा है कि 11 क्लासेस 7 क्लासेस कहाँ पे है? एल्गी में। जो फ्रिस का था उन्होंने 11, जो स्मिथ का था उन्होंने एल्गी को 7 भागों में बांटा। 9 से नहीं याद आ रहा है कुछ ना? चलो आगे चलते हैं फिर। द सिंगल सील्ड सेप्ड कार्टिलिडन इन मोनोकाट, तो इसको भैया सिंपल सा क्वेश्चन है, टिगेलम नहीं भाई, इसको टेलम बोलते हैं। ठीक है, ठीक है ना? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस विंग्ड पेटियोल, तो विंग्ड देखो अभी हमने विंग्ड सीड विंग्ड पॉलन ग्रेन देखा था, विंग्ड पेटियोल आ गया। तो विंग्ड पेटियोल इज द फीचर ऑफ साइट्रस। साइट्रस के साथ साथ अगर साइट्रस मान लो नहीं है तो एक ये है फेरोनिया करके प्लांट ना, फेरोनिया में भी विंग्ड पेटियोल होता है। स्पार्गस और हमने रस्कस में बताया था क्या होता है? क्लेडोड होता है, कल ही बताया था ना। ठीक है। बाम्बिक्स, अब ये बाम्बिक्स मोराई है, बाम्बिक्स सीबा है। बाम्बिक्स मोराई जानते हो क्या होता है? हैं? प्लांट नहीं है बाम्बिक्स मोराई। ठीक है, बाम्बिक्स सीबा तो जानते होगे आप। चलो आगे चलते हैं। मेंडल चूज पी प्लांट बिकाज, अब देखो जैसे यहाँ पे मेंडल का नाम आ गया ना, आपके दिमाग में खट से पूरा, जैसे ऐसे नहीं होता कि एक एनिमेटेड वीडियो की तरह पूरा ऐसे पेज पलट जाना चाहिए मेंडल का पूरा कहानी। मेंडल 1822 में ऑस्ट्रिया में पैदा हुए थे, बहुत गरीब थे। वो एक चर्च में काम किया करते थे, फिर उनको खाना बनाने के लिए कह दिया गया तो वो ऐसे बागवानी करते थे, पी के लिए चूजे, मतलब मटर मटर के पौधे उगाए उन्होंने। 7 पेयर ऑफ कॉन्टेक्स्ट इन करेक्टर को लिया। स्टेम का हाइट, इसे करेक्टर कौन थे? फिर लॉ ऑफ डोमिनेंस, फिर लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या, लिंकेज क्या है, फिर इसेप्शन, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कॉल कोरेंस, ऐसे करके हैं। रिकॉल होता है कि नहीं भाई? होता है ना? तो भैया उन्होंने मेंडल ने क्यों लिया? मैंने बता दिया ना, कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर थे मोस्टली करके। ये जैसे हाइट की बात करें तो टाल है, शार्ट है, फ्लावर कलर बात करें तो पर्पल है, वाइट है ना? एम्फी सार्का फ्रूट, देखो मैं मुझे जहाँ तक लगता है ना, फ्रूट का आपको याद कर लेना चाहिए। एम्फी सार्का फ्रूट इज ए स्पेशल टाइप आप बेरी में भी रख सकते हो, ड्रूप भी कर सकते हो। तो एम्फी सार्का जो है एजिल मार्मलेस, इसको हम हिंदी में बेल बोलते हैं भैया। अभी गर्मी आ रही है ना, बेल का जूस पियो और मस्त रहो। ठीक है। कोकस न्यूसिफेरा ड्रूप है, ये भी ड्रूप में आ जाएगा। संतरा बताओ भाई, कमेंट सेक्शन में आप हमको बता दो संतरा ऑरेंज किस तरीके का फ्रूट है, क्या कहते हैं इसको? कमेंटवा में देखता हूँ। ठीक है। और आप जो सोचते हैं कि हम कमेंट नहीं करेंगे, हमारा 15 सेकेंड बच जाएगा, हम लाइफ में और कुछ करेंगे, 15 सेकेंड में एक रील स्क्रॉल कर लेंगे, तो गलत सोचते हैं।
है ना। आप हमारी बात मानोगे तो भैया हम और अच्छे से काम करेंगे ना। अभी बात यही है कि अभी सब फ्री में अवेलेबल हो गया तो लोग उतना क्या कहते हैं उसको वैल्यू नहीं देते हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं, देखो मुझे तो मेरा काम पसंद है, मैं अपना काम करता हूँ। तो इंडियन बॉटनिकल गार्डन आईबीजी सीपुर कलकत्ता वाज इस्टेब्लिश बाई। तो आईबीजी कहाँ पे है? कोलकाता में, ये बात याद रखना। और इस्टेब्लिश किया गया था विलियम केट के द्वारा। लीनियस ने देखो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन दिया था। अब देखो यहाँ पे ना, जैसे मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, जैसे ब्रैंडिस और पार्कर क्या है ना, चाहे जो भी हो आप देख रहे हो ना, 100 लोग होंगे ना, 2-3 को पता होगा शायद से इनके बारे में, नहीं तो नहीं पता होगा किसी को। कि पार्कर, पार्कर से मुझे तो स्पाइडरमैन याद आ रहा भाई, पीटर पार्कर, है ना। तो जैसे यही चीज़ है ना, जैसे बहुत लोग इसको लेके बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं कि ब्रांडिस पार्कर आप गूगल करोगे, कुछ काम किए होंगे लेकिन कहीं नहीं देखे हो। सबसे अच्छा है कि पीवाईक्यू है ना, पीवाईक्यू में जो चीज़ है वो आपको पढ़ना होता है, इधर उधर नहीं कि किसी ने कह दिया अरे भाई सिंह पांडे जैन पढ़ लो, जीआरबी का किताब लेके पढ़ लो, ठीक है, वीके जैन पढ़ लो, और बहुत लोग कहेंगे अल्बर्ट पढ़ लो सेल बायोलॉजी के लिए, और भैया असिस्टेंट प्रोफेसर के लोग किताब का पन्ना पलट रहे हैं। कितना पढ़ लोगे भाई, ऐसे नहीं पढ़ाई होगी, समझ गए। सर हमने लाइब्रेरी ज्वाइन किया, हम 7 घंटे पढ़ाई करते हैं, वेरी गुड। कमेंट आता है भाई ऐसे, फ्यूचरिस्टिक कमेंट होते हैं जो दिखाई देते हैं, है ना। चलो आगे चलते हैं। विथ रेफरेंस टू द कीमोसिंथेसिस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो कीमोसिंथेसिस देखो, पीटर मिचेल 1976 नोबेल प्राइज याद करना। द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम द इनऑर्गेनिक कंपाउंड। पहले सही से दिख रहा है क्वेश्चन ना, रुको सही कर लूँ। हाँ, क्वेश्चन मुझे सही करना पड़ता है यार, यही सब तो ट्रिक है, नहीं तो आप वीडियो आप बनाने लगोगे, स्टूडेंट को दिखे ही ना, तो स्टूडेंट कहेगा चलो वीडियो बंद करते हैं, देखते नहीं क्या ही है मतलब। तो कंपाउंड यूजिंग एनर्जी स्टोर्ड इन द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज सल्फर अमोनिया हाइड्रोजन, एनर्जी रिलीज व्हेन दीज सब्सटेंस आर ऑक्सीडाइज बाय द सर्टेन ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल सही बात है भाई, ये आप पढ़े हो, पहला सही हो गया। ऑर्गेनिज्म इनहिबिटिंग एट द बॉटम ऑफ डीप ओशियन एंड डार्क केव डेवलप देयर फूड थ्रू प्रोसेस ऑफ कीमोसिंथेसिस। बिल्कुल सही बात है, तो दोनों सही है। अब इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है भैया। आप जानते हैं कि जो समुद्र एकदम नीचे होता है, समुद्र की गहराई में, वहाँ सनलाइट नहीं पहुंच पाता है, तो वहाँ पे कीमोसिंथेसिस होता है ना, कि इनऑर्गेनिक मटेरियल को ब्रेक डाउन किया जाता है, फिर वहाँ से एनर्जी निकलता है, तो उसी को यूटिलाइज करते हैं, है ना। कीस्टोन स्पीसीज देखो, कीस्टोन स्पीसीज हो गया, इकोटोन हो गया, इकोटाइप, इकोफिन, ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट टर्म हैं। तो कीस्टोन स्पीसीज जिनका नंबर तो बहुत कम होता है भैया, लेकिन उनका बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट होता है इकोसे। डिसप्रपोर्शनेट का मतलब है कि जिनका नंबर कम हो बट लार्ज इम्पैक्ट होता है इकोसिस्टम पे। तो याद कर लेना, जैसे कि भैया हाथी, हाथी के बारे में जानते हो ना, कि बताना पड़ेगा। जैसे हाथी है, मान लो एक ग्रासलैंड है ना, आपने ग्रासलैंड के बारे में सुना होगा। आपके दिमाग में कभी आया कि अरे यार ये ग्रासलैंड है तो क्या यहाँ पे कभी पेड़, मतलब ग्रासलैंड ग्रासलैंड है, वहाँ पे पेड़ कभी नहीं उगते होंगे क्या? ऐसा आपको लगता है? उगते हैं भाई, ग्रासलैंड है ना, पेड़ और उगते हैं, लेकिन वहाँ पे हाथी लोग रहते हैं। तो हथिया जाते हैं ना, पेड़वा इसे थोड़ा सा बड़ा होता है ना, हथिया इसको उखाड़ देती हैं, खा जाती हैं। तो ग्रासलैंड को ग्रासलैंड बनाए रखने में मदद करता है हाथी। और अब जैसे वो चूहा टाइप का डिजर्ट में रैट रहता है ना, जिसका नाम आप देख लेना क्या है। जैसे अब डिजर्ट है, डिजर्ट को डिजर्ट बनाने में ना उसमें एक चूहा की तरह रहता है, उसका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। तो वो चूहा क्या करता है, वहाँ पे कोई सीड उड आता है ना, उसको सीडवा को खा जाता है, पेड़ बनते ही नहीं, तो डिजर्ट डिजर्ट बना रहता है। अब गुल्लर का पौधा देखो, गुल्लर जानते हो ना, गुल्लर। अब गुल्लर का पौधा है, यहाँ पे इतने सारे चिड़ी, एक ही रहता है लेकिन उसके ऊपर इतने चिड़िया कीटाणु जीवाणु सब, इंसेक्ट की बात कर रहा हूँ, रहते हैं। तो भैया कीस्टोन स्पीसीज यही है। कंसीडर करना है आपको फॉलोइंग स्टेटमेंट डीएफसी के बारे में, डीएफसी यानी डेट्राइटस फूड चेन के बारे में। डेड प्लांट रिमेन्स सच एज लीफ बार्क फ्लावर एंड डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग फीकल मैटर कंस्टिट्यूएंट डेट्राइटस। बिल्कुल सही बात है भैया, जो मरे मरे हुए सड़े हुए जो सब रिमेन्स रहते हैं उसको डेट्राइटस बोलते हैं। डीकम्पोजर को हम सेप्रोफाइड बोलते हैं, और मोस्ट ऑफ द डीकम्पोजर आर आवर इज द फंजाई एंड बैक्टीरिया। सही है भैया ये भी। डेट्राइटिओस ब्रेक डाउन डेट्राइटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल, और इसको हम फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं, कह सकते हैं फ्रेगमेंटेशन।
हाँ फ्रेगमेंटेशन कह सकते हैं। तो 1 2 3 सही होगा इसका आंसर। ठीक है भाई देखो, और मैं एक चीज़ बता दूं ना, जैसे मैं 30 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ, आप भैया आप काफ़ी वेल क्वालिफाइड लोग हैं, है ना। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट रहे ना तो कमेंट सेक्शन में प्यार से बता देना, ठीक है। तो हम उसको सही कर देंगे अगले वीडियो में। अगला है देखो, ऑक्सीजन बायोसिंथेसिस में कौन सा अमीनो एसिड है जो प्रिकर्सर का काम करता है। तो भैया ट्रिप्टोफैन है, आपने इसके बारे में सुना होगा, ये एरोमेटिक है। ट्रिप्टोफैन, फेनिलैलैनिन और टायरोसिन। तो यहाँ पे ट्रिप्टोफैन है, यहाँ पे होता है ना। एक एथाइलिन है, आपको पता ही है, मेथियोनिन उसको बायोसिंथेसाइज करता है। रामचंद्रन प्लॉट डील विद द कन्फर्मेशनल स्टडी ऑफ, किससे डील करता है भाई रामचंद्रन प्लॉट। रुको रुको सही कर लेने दो, ठीक है। इसको थोड़ा और नीचे करते हैं भाई, दिख रहा है ना। हाँ, तो रामचंद्रन प्लॉट भैया मद्रास कन्फर्मेशनल में काम किए थे इन्होंने। तो ये रामचंद्र प्लॉट डील करता है हमारे स्टडी करने के लिए प्रोटीन के स्ट्रक्चर का, मोस्टली करके जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में बताता है। साई फाई और ओमेगा एंगल को ध्यान में रख के क्वाड्रेंट बनाते हैं। कुछ केमिकल है जैसे निकोटीन हो गया, कैफीन हो गया, क्यूनिन, स्ट्राइकनिन और ऑफीम, जो प्लांट प्रोड्यूस करते हैं। तो ये क्यों प्रोड्यूस करते हैं, मेडिसिन होता है, कमर्शियल आइटम होता है या फूड आइटम होता है भैया, इसलिए वो प्रोड्यूस करते हैं कि उन डिफेंस वो अपना कर सके, ठीक है, हर्बीवोरी के लिए प्रोटेक्ट कर सके खुद, मतलब कोई खाए ना। प्रेजेंस ऑफ वेसल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर। आप देखो ब्रायोफाइटा में तो पहले वेसल होते नहीं हैं, मतलब ब्रायोफाइटा में हाइड्रोइड और लेप्टोइड, ये जो ब्रायोफिटा के मेंबर पोगोनेटम वो हो गए। अब टेरिडोफाइटा है, टेरिडोफाइटा में टेरिडियम एक्विलिनियम हो गया और सिलिजिनेला का स्पेशल स्पीसीज हो गया। वहां पे एकाध दो टेरिडोफाइट है जहां पे वेसल मिल सकता है, ठीक है। जिम्नोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म में भी वेसल लगभग अब्सेंट होते हैं, लेकिन इफिड्रा, विल्विशिया और नेटम यहाँ पे वेसल होते हैं। और जितने भी एंजियोस्पर्म है वहां पे वेसल होते हैं, लेकिन आप याद कर लेना भैया, 3 फैमिली है ट्रोकोडेंड्रेसी, है ना, ट्रोकोडेंड्रेसी, विंट्रेसी, विंट्रेसी और टेट्रासेंट्रेसी, यहाँ पे वेसल नहीं होता है, ठीक है, समझ गए। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिफरेंट स्पीसीज ऑक्युपाइंग डिफरेंट लेवल इन बायोटिक कम्युनिटी, भैया इसको हम स्ट्रैटिफिकेशन, जैसे नीचे ग्रास हो गया, ग्रास के ऊपर झाड़ी हो गया बड़े बड़े, इसके ऊपर छोटा पेड़, इसके ऊपर बड़ा पेड़, तो ऐसे लेयर में होते हैं जंगल में पूरा ना, तो स्ट्रैटिफिकेशन बोलते हैं। देखो इकोसिस्टम में स्ट्रैटिफिकेशन का है मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्लांट कम्युनिटी, लेकिन ये प्लांट फिजियोलॉजी में अगर स्ट्रैटिफिकेशन पूछे तो पता है क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं ट्रीटमेंट ऑफ, कोल्ड ट्रीटमेंट ऑफ सीड फॉर द अर्ली जर्मिनेशन, ठीक है। सीड का ट्रीटमेंट कर रहे हैं ताकि वो अर्ली जर्मिनेट कर सके। और वर्नेलाइजेशन है कोल्ड ट्रीटमेंट ऑफ सीड फॉर द अर्ली फ्लावरिंग, याद रख लेना। वैसे क्वेश्चन खत्म हो गया ना। तो यहाँ पे हमने फिर से 30 क्वेश्चन का डिस्कशन कर लिया है आपके सामने। क्या करना है आपको पता ही है, लाइक कर देना, कमेंट भी कर देना, प्लस ये जो टेस्ट सीरीज है भैया हम आपको बता रहे हैं, हमारा ऐप है दैट इज़ द बॉटनी द बर्निंग डिजायर, कोर्स भी अवेलेबल है, कोर्स के अंदर ये टेस्ट सीरीज है, लेकिन यूपीएचएससी के लिए अभी तो कोर्स नहीं लेना चाहिए, आपको मत लेना, ठीक है। अगर आगे जैसे तैयारी कर रहे हो किसी एग्जाम के लिए, एमपीपीएससी, ये सब के लिए तो आप ले सकते हो। और अगला बैच तो हम लॉन्च करेंगे वही 20 अप्रैल के बाद, मई से पढ़ाएंगे अगले बैच में, ठीक है भाई। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बता दिया कीजिए कैसा लगता है क्वेश्चन है सब, है ना।